2006। ये वो ईयर था जब Hyundai ने इंडिया में मिड साइज सेडान सेगमेंट में एक कार लॉन्च की एंड वो कार बन गई उस सेगमेंट की सबसे तगड़ी कॉम्पिटिटर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी कार को इन इट्स लेटेस्ट जनरेशन। एंड कार तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, स्टिल मैं बता देता हूँ। आज की जो हमारी कार है वो है Hyundai की ऑल न्यू वर्ना 2023। सो बेसिकली Hyundai ने अपनी वर्ना को 4th जनरेशन में लॉन्च कर दिया है एंड इसमें सब कुछ बदल दिया है। एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, इन सब बताऊंगा क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ है इस न्यू वर्ना में। उसके बाद लेके चलूंगा इसके एक ड्राइव पे एंड आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल ड्राइव रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Hyundai वर्ना 2023 के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू Hyundai वर्ना इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब जल्दी से इसका आपको एक डिटेल वॉक अराउंड में दे देता हूँ। क्या कुछ चीज़ें हैं इस न्यू वर्ना में मैं आपको वो बता देता हूँ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। सी ओवरऑल साइज़ वगैरह के बारे में बात करूँ तो ये वर्ना अब इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस ऑफर करती है एंड यही नहीं, जो कार की विड्थ है, ठीक है, जो कार की विड्थ है वो भी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। एंड अब मैं आता हूँ आपको इसमें क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है, या मैं बात करूँ फ्रंट प्रोफाइल की तो फ्रंट लुक इसकी इसका डायरेक्ट है, मतलब सीधा साधा है। आइदर यू विल लव इट, आइदर यू विल नॉट लव इट, तो ऐसी लुक है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी फील ये होती है फ्रंट से। एंड आपको फ्रंट में मिलता क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कंप्लीट DRL मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। सी ये पूरा DRL है, कनेक्टेड DRL डिज़ाइन आपको यहाँ मिलता है एंड ये हायर वेरिएंट में मिलता है। अगर आप लोअर वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे आपको पूरा क्रोम मिलेगा, ठीक है, ऐसे DRLs नहीं मिलेंगे। एंड उसके बाद मैं बात करूँ हेडलैम्प सेटअप की तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है एंड हालांकि इसमें कोई फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं आते हैं एंड यही हेडलैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन का भी काम करता है एंड यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट ग्रिल आपको कुछ इस तरीके से ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलती है एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसमें दे रखे हैं। एंड द मेन थिंग इज सी यहाँ पे आपको मिलता है रेडार, क्योंकि अब इसमें आता है लेवल 2 ADAS एंड फॉर दिस ADAS आपको इसका कैमरा भी यहाँ मिलता है। सी यहाँ पे है इसका कैमरा जो कि हेल्प करता है लेन डिटेक्शन एंड ऑल उन चीज़ों में। तो अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल की तो साइड से कुछ ऐसी लुक है एंड साइड से काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनमिक फील होगी एंड काफ़ी स्पोर्टी फील होगी। तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिसकी प्रोफाइल है 205/55R16। आगे वाले व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। यही अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलेंगे एंड ब्रेक कैलिपर्स रेड में मिलेंगे। देन मैं बात करूँ साइड ORVMs की तो आपको यहाँ टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है, ये देख रहे हैं मार्क, ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन का फीचर भी इसमें दे रखा है। यहाँ से आपको लाइक कूपे लाइक डिज़ाइन थोड़ा बहुत फील होगा एंड यहाँ पे आपको कुछ और ट्रीटमेंट्स एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये सिल्वर सैटिन सिल्वर फिनिश में कुछ पैटर्न्स, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी प्रीमियम थोड़ी फील आपको ये देगा। एंड मैं रियर में आऊँ तो ये वो चीज़ है रियर इस न्यू Hyundai वर्ना की जो आई थिंक ये सबको पसंद आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपको पूरे एक तो कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कुछ पैटर्न्स जो अंदर हेडलैम्प्स है, काइंड ऑफ ज्वेल पैटर्न से आपको मिलेंगे जो काफ़ी अच्छा लगता है रात को। एंड ये देखो, ये देख रहे हैं छोटे छोटे लाइट्स, ये ब्रेक लाइट्स हैं। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये पूरी जलती है, यानी काफ़ी स्पोर्टी फील देती है एंड कुछ ऐसा मिलेगा। एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स है, हालांकि ये हेलोजन है, ये भी अगर थोड़े LED होते ना तो थोड़ा और बेटर हो जाता। तो ये ओवरऑल सीन है इसका। एंड उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाऊं जो वर्ना की बैजिंग दी हुई है ना वो ग्लास के अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रीमियमनेस बढ़ा देता है। एंड मैं रियर में आ गया हूँ तो इसकी बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ एंड एक फीचर भी दिखा देता हूँ। अब मैं थोड़ा कार से दूर इसे ले, क्योंकि जब आप नॉर्मली कार के पास आएंगे तो आपको ना बूट खोलने के लिए ना की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो क्यों? मैं जस्ट सिंपली कार के पास आया, कार लॉक्ड है अभी एंड चाबी हाथ में है, तो आप सी 3-4 सेकंड के लिए कार के पास खड़े रहोगे विद द की तो ये अपने आप बूट ओपन हो जाएगी। तो दिस इज रियली अ कूल फीचर एंड रियली अ स्मार्ट फीचर। And here you get approximately of 528 liters of boot space.
So now I'm inside the all new Hyundai Verna and this is the interior. But firstly let me show you and start from the door. तो मैं doors की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से doors आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको पूरी सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है. तो बेज एंड ब्लैक ट्रीटमेंट में अभी आपको मिलेगा. एंड यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, बट लेट मी टेल यू जो ये पूरी क्वालिटी है, जो एक एक प्लास्टिक है, एक एक एलिमेंट की क्वालिटी है इस कार में एकदम ज़बरदस्त है. यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे एक फ़ोन पूरा आराम से आ जाएगा. लेट मी शो यू. तो यहाँ पे आप एक क्या आई थिंक 2 फ़ोन भी आराम से आ जाएंगे. ठीक है. एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पैटर्न्स से दे रखे हैं. एंड यहाँ भी है. तो बेसिकली ये तो सिर्फ पैटर्न्स हैं, बट यहाँ पे पूरी एम्बिएंट लाइटिंग है. तो एम्बिएंट लाइटिंग अंदर भी एंड यहाँ पे भी जलती है रात को एंड वो काफ़ी क्लासी लगती है. एंड देन मैं बात करूँ सीट्स की, तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स मिलेंगी एंड ये सीट्स वेंटिलेटेड भी है, हीटेड सीट्स भी हैं एंड काफ़ी सही है. एंड जो क्वालिटी एंड मटेरियल है काफ़ी लाइक सॉफ्ट है, आपको बहुत कंफर्ट देगा. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स मिल जाती हैं. हाँ, तो हालांकि जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, बट बाकी जो रिक्लाइन है एंड जो आगे पीछे वाला है वो आपको सब मिल जाता है इलेक्ट्रिकल. एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन ऑफ का स्विच एंड जो इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. देन हेडलाइट लेवलर. तो यस, अब मैं आता हूँ डैशबोर्ड वगैरह पे. तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ऊपर हार्ड प्लास्टिक मिलता है जिसका जो टेक्सचर है, जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी सही है. अगेन आई एम सेइंग कहीं से कोई भी एलिमेंट आपको चीप क्वालिटी का नहीं लगेगा. यहाँ पे आपको अभी प्लास्टिक के अंदर कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं. ठीक है, जैसे लाइन स्ट्राइप्स पैटर्न मिलेंगे. एंड देन यहाँ पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट है एंड इसी के अंदर यहाँ पे जलती है पूरी एम्बिएंट लाइट, यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक एंड डोर्स पे भी. तो ये काफ़ी सही लगती है. एम्बिएंट लाइट पे मैं अभी आऊँगा. एंड देन यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट मिलता है विद लेदर स्टिचिंग पैटर्न. नाउ कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, तो ये भी अब पूरा चेंज कर दिया गया है. एंड स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूँ तो इसका ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह कुछ ऐसा है एंड फुल राउंड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है. एंड सी जो डिज़ाइन Hyundai ने दिया है कि चाहे आप इसे ऐसे कर लो या आप इसे ऐसे कर लो, ये सीधा ही लगेगा. एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल एंड ये एडास का जो लेन कीपिंग असिस्ट है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको सारे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे. ओके. एंड मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की, तो यस, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पूरे एडजस्टमेंट के साथ आता है. एंड यस, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट. एंड यहाँ पे आपको जो हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे विद ऑटो हेडलैम्प्स के फीचर. यहाँ पे आपको सारे वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे. तो दिस इज़ द थिंग. एंड अब आपको इसमें मिल जाता है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. तो सारे कंट्रोल्स यहाँ से आपको उसके मिलेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे RPM एंड बीच में MID है जो वेरियस इंफॉर्मेशन शो करती है. पूरा जो डिस्प्ले है, सी या जो कंटिन्यूस डिस्प्ले है, ये पूरा इंटीग्रेटेड है विद इंफोटेनमेंट सिस्टम. तो अगेन काफ़ी प्रीमियम फील देता है. एंड नेक्स्ट कमिंग टू दी सेंटर कंसोल. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की. सो यहाँ पे आपको मिल जाता है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंटरफेस वगैरह वैसा ही है जैसा कि हमने अभी न्यू वेन्यू में देखा था. तो यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपकी लोकेशन दिखाएगा, टाइम एंड डेट दिखाएगा. देन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. नेविगेशन, इनबिल्ट मैप्स हैं, ये अच्छी चीज़ है. देन आपको यहाँ पे फ़ोन प्रोजेक्शन है. बेसिकली ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ही है, बट वो वायरलेस नहीं है. एंड देन कमिंग टू दी जो ये यूनिट है, ये अभी आपको यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स मिल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ब्लोअर, स्पीड, टेम्परेचर. बट जब आप इसको दबाएंगे इट विल चेंज इनटू जो इंफोटेनमेंट के मीडिया के सारे कंट्रोल्स हैं. तो ये सीन है एंड काफ़ी सही है. उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सीट वेंटिलेशन एंड हीटेड सीट के कंट्रोल्स मिलेंगे फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर. एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस मोबाइल चार्जर, एक C-टाइप USB पोर्ट. तो इसमें आपको अप टू डेट फील बिल्कुल होगा क्योंकि C-टाइप फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी दे रखा है. एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है एंड उसके साथ साथ एक नॉर्मल USB पोर्ट भी है. यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. देन यहाँ पे क्या है, फॉर इसको आप प्रेस करोगे वाइल ड्राइविंग तो आपको रियर कैमरा ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको दे रखा है. ड्राइव मोड वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन, ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है. सो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड साथ ही साथ आप इसे मैनुअल भी प्लस माइनस कर सकते हैं.
एंड पैडल शिफ्टर्स तो हैं ही। एंड जब आप इसे रिवर्स में डालोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ इस तरीके से। एंड द गुड थिंग इज़ एडेप्टिव गाइडलाइंस इसमें आपको मिल जाएंगे एंड क्वालिटी डिसेंट है, रात को भी सही क्वालिटी इसकी आपको मिलती है, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक आर्म रेस्ट जो कि है स्लाइडिंग एंड स्पेस वाइज सही है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर विद सम जो यहाँ पे जो इमरजेंसी SOS एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के सारे बटन इस पे इंटीग्रेटेड आपको मिल जाएंगे। देन आते हैं यहाँ पे आपको LED कैबिन लैंप्स मिलेंगे, दैट इज़ गुड, अच्छी बात है हेलोजन ने दिया। एंड यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल मिलेंगे एंड सनरूफ के बटन का जो इसकी क्वालिटी भी है ना, आप देखो काफ़ी लाइक वेरी गुड क्वालिटी एंड जो फिनिश वगैरह ओवरऑल। तो ये वन टच ओपन क्लोज के साथ आती है। सबसे पहले मैं बात करूँ लेग रूम वगैरह की, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो पहले कंप्लेंट रहती थी, एक थोड़ी शिकायत रहती थी वरना से कि स्पेस वगैरह रियर सीट स्पेस वगैरह के मामले में, तो वो अब आपको नहीं मिलेगी। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड एंड मेरी हाइट फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूँ अराउंड 5'5'6" है एक नॉर्मल एवरेज हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नी रूम मिल रहा है, लेग रूम मिल रहा है, एज सच मुझे कोई इशू नहीं है। एंड मैं विड्थ की बात करूँ तो हालांकि Hyundai Verna इज़ द वाइडेस्ट इन दिस सेगमेंट एज आई टोल्ड यू। तो सी अगर आप नॉर्मल बिल्ड के हैं, आप ज़्यादा हैवी बिल्ड के नहीं है तो 3 आई थिंक आ जाओगे थिन बिल्ड के लोग, बट अगर आप हैवी बिल्ड के फुल्ली ग्रोन एडल्ट हो तो आई थिंक 2 ही आ पाएंगे एंड बीच में एक बच्चा वगैरह बैठ जाएगा। एंड उसके बाद पीछे आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाता है एंड पीछे भी 2 C टाइप के पोर्ट्स दे रखे फॉर चार्जिंग। यहाँ पे मिल जाती है एक आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स एंड यहाँ पे आपको सनशेड भी मिल जाता है, मैनुअल सनशेड, ओके कुछ इस तरीके से, बट आई थिंक यहाँ नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए था। एंड इसके साथ साथ ये वरना आती है और भी लोडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ, जिसकी इंफॉर्मेशन आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। So now I am driving the all new Hyundai Verna and अब टाइम है इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव का, आपको बताने का कि क्या फील है ओवरऑल इस न्यू वर्ना की एंड इस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। एंड जो ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम वो है 115 PS की एंड जो टॉर्क ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो है 143.8 न्यूटन मीटर का। एंड एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में एक ओवरऑल में सब कुछ आपको बताऊंगा क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से। एंड इंजन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत साइलेंट है एक लेवल तक। वो एक लेवल तक क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा सब प्रैक्टिकली। जो पावर डिलीवरी वगैरह काफ़ी स्मूथ है एंड लीनियर है, ठीक है। इस वाले इंजन की मैं बात करूं जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो ये आपको ज़्यादा क्विक नहीं लगेगा, ठीक है। ये उतना क्विक नहीं है कि आपको मतलब अगर मैं बोलूं कि 0 से 100 वाला कंपैरिजन करना है या आपको क्विक ओवरटेक्स करने हैं या आपको रेड लाइट ख़त्म हुई ग्रीन लाइट हो या आपको यूँ कार निकालनी है, तो उन सब चीज़ों में उतनी क्विक आपको नहीं लगेगी ये वाला इंजन, ठीक है। बिकॉज जो ये वाला इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला, इट्स मोर टूवर्ड्स लाइक कंफर्ट एंड ड्राइविंग प्लेजर। थोड़ा और डिटेल में मैं बताता हूँ। तो सी अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो कार को आराम से चलाना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मेरी कार 0 से 100 जा रही है 10 सेकंड में या 7 या 8 सेकंड में, तो मुझे वो 2-3 जो एक्स्ट्रा सेकंड लग रहे हैं मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओके विद दैट। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो आई थिंक ये इंजन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अंडर पावर फील होगा या बहुत ही स्लो है, ऐसा नहीं है। इंजन में पंच भी है एंड जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फील की है, जितनी पावर इसमें है ना वो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। अब मान लीजिए ये कार चल रही है, अब ये स्लो स्पीड में है, मुझे ओवरटेक करने, मेरी कार 57 पे चल रही है, मैंने थ्रॉटल प्रेस किया, पंच आया, कार आराम से 91 तक पहुंच गई है। अब मुझे उस कार को ओवरटेक करना है, मैंने थ्रॉटल किया, एक्सेलरेट किया, सी
तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बोला ना कि मैक्सिमम सिचुएशंस में आपको ये फील नहीं होने देगी कि मतलब आपके लिए सफिशिएंट रहेगी एट द मैक्सिमम प्लेसेस, वो ये थी कि अगर आप ऐसे स्लो मूविंग कार्स या सिटी स्पीड्स मूविंग कार्स को ओवरटेक्स करना है या सिटी में चलाना है एज आई टोल्ड यू, तो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। तो बात वहाँ आती है कि यार अगर आपको फास्ट मूविंग कार्स को ओवरटेक करना है, जैसे अब मैं हाईवे प्रॉपर हाईवे पे आ गया हूँ, तो आपको हाईवे पे कार क्विक चाहिए, आपको भगानी है, तो उसमें आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा क्योंकि उतनी क्विक ये नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट जो मैंने बोला था कि इसका इंजन साइलेंट है एक लेवल तक। वो एक लेवल क्या है, अगर आप आराम से क्रूज कर रहे हैं ऐसे जैसे मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, इंजन बहुत साइलेंट है, बहुत साइलेंट है, ठीक है। बट जब आप इससे पंच निकालना चाहोगे, जब आप इससे वो थोड़ी पावर खींचना चाहोगे, मैं बोलूँ तो थ्रॉटल करोगे, सी आई होप आपको वो आवाज़ आ रही हो। जब आपको इससे पावर चाहिए तो आपको थोड़ा थ्रॉटल पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन पैडल थोड़ा प्रेस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब आप एक्सेलरेट करोगे तो इसका इंजन हाई रेफ पे चले जाता है, हाई रेफ करने लग जाता है एकदम से, तो उस पॉइंट पे थोड़ी नॉइज़ इस पे आ जाती है। एंड आई थिंक बिकॉज इसमें CVT ट्रांसमिशन है तो उसकी वजह से इंजन हाई रेफ कर जाता है। एंड अब मैं आता हूँ ट्रांसमिशन में, एंड इसमें आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन, या मैं बोलूँ जो Hyundai इसे बोलता है IVT ट्रांसमिशन। CVT है तो CVT का क्या एक मेन चीज़ होती है ना, CVT में आपको रबर बैंड इफेक्ट मिलता है। जो इसकी ये CVT ट्रांसमिशन है, जो IVT ट्रांसमिशन है, इसमें एज सच मुझे ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट फील नहीं हुआ, ठीक है। आप जैसे एक्सीलरेट पैडल प्रेस करते हैं आपको वो पंच, वो जो एक पुल है वो देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस कैसी है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसका जो स्टीयरिंग है, सबसे पहले टच एंड फील बहुत सही है। स्टीयरिंग व्हील में एक दो चीज़ें आती हैं कि फीडबैक कैसा है एंड कंट्रोल कैसा है एंड वेट वगैरह कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेट की बात करता हूँ। इसका वेट काफ़ी लाइट है, ठीक है। सिटी स्पीड्स में मैं बात करूँ या लोअर स्पीड्स में आपको यू टर्न्स लेने हैं, आराम से आप एक हाथ से सब कर पाओगे, ठीक है। इसमें वो चीज़ आपको बहुत एक ईज़ ऑफ ड्राइविंग वाली फील देगी एंड ओवरऑल आपको कार को चलाने में काफ़ी ईजी फील होगा इस स्टीयरिंग के साथ, ये चीज़ तो डेफिनेटली है, ठीक है। बट ये है वो लाइट वेट जो स्टीयरिंग है ना, तो जब कार हायर स्पीड्स में जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कार आप मान लीजिए मेरी अराउंड 80-90 पे है, तो मतलब इतना वेट नहीं आता इसमें जितना आना चाहिए हायर स्पीड्स में। एकदम भी लाइट नहीं रहेगा, एकदम ही डेड फील नहीं होगा, ये चीज़ तो है, बट उतना वेट या वो मैं बोलूँ एंथुजियाज्म वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको इसके स्टीयरिंग में। स्टिल जो कंट्रोल है, जो आपका फीडबैक है, वो मतलब मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीयरिंग काफ़ी सही है। कार आपके कंट्रोल में ही रहती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हायर स्पीड्स में आपको कोई कॉन्फिडेंस खो रहा है या कार का कंट्रोल खो रहा है, ऐसी वाली चीज़ नहीं आएगी। वो पॉइंट अच्छी बात है इसमें। एंड स्टीयरिंग के बाद मैं आऊँ नेक्स्ट टू द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। तो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कैसी है? ब्रेकिंग मुझे सही लगी। ब्रेकिंग में ऐसा कुछ मुझे ये नहीं लगा कि ब्रेकिंग लगती नहीं है या कंट्रोल खो रहा है। हायर स्पीड्स में भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, इवन तो आप 120-110 पे भी कार चला रहे हो तो ब्रेकिंग आराम से लग जाएगी एंड स्टेबिलिटी के साथ लगेगी। एंड जो ब्रेकिंग पैडल को प्रेस करने का फील है ना, वो मतलब आई थिंक वो थोड़ा मोर टूवर्ड्स कंफर्ट है कि आप जब आप प्रेस करते हैं ना तो आपको वो कंफर्ट, वो आराम वाली फीलिंग आती है कि वो ठक वाली फीलिंग नहीं आएगी इसमें। तो उसकी वजह से हो सकता है आपको ऐसा फील होगा कि आपको पैडल थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है कार को और ज़्यादा रोकने के लिए। एंड नाउ आफ्टर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अब मैं आता हूँ सस्पेंशन की परफॉर्मेंस पे। एंड सस्पेंशन की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं प्रैक्टिकली कुछ ऐसी रोड पे कार को लेके आ गया हूँ जहाँ पे रोड की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। आपको यहाँ पे गड्ढे भी मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, छोटे स्पीड ब्रेकर्स,
हाई स्पीड ब्रेकर सब मिलेंगे एंड शुरुआत हो चुकी है इस ब्रेकर के साथ। ओके तो यस, तो सस्पेंशन का मैं ओवरऑल पहले आपको बता देता हूँ, बाकी चलते चलते बात करेंगे। तो सस्पेंशन जो इसकी है वो थोड़ी सॉफ्टर साइड में आपको फील होगी। बेसिकली थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड रखा गया है इस वर्ना को, तो थोड़ी सॉफ्ट साइड में फील होगी एंड वो सस्पेंशन अपना काम बहुत अच्छे से करती है। सस्पेंशन में मुझे कोई इशू नहीं लगा, उसमें आपको प्रॉपर कुशनिंग इफेक्ट मिलता है एंड जो इम्पैक्ट है ना गड्ढों का या ब्रेकर का, जो शार्प इम्पैक्ट होता है ना, उस शार्प इम्पैक्ट को ये सॉफ्ट करके अंधकार के अंदर लाती है, जिसकी वजह से आपका सीट का कंफर्ट नहीं बिगड़ेगा। अब से आगे ज़्यादा डीप गड्ढा है, अभी देखना, ये देखो, तो आपको ना वो शार्पनेस फील नहीं होगी गड्ढे की। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी। बट यस, कंडीशन ये है कि आपको आराम से निकालना है भाई गड्ढों में से। स्लो देखो, ऐसे निकालोगे ना, अभी मैं स्लो करने वाला था, ब्रेक मारने वाला था, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया तो स्लो की नहीं। तो अगर आप तेज़ से निकालोगे ना ऐसे डीप, बहुत डीप गड्ढों में से, हाई स्पीड ब्रेकर्स में से, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत फील होगा एंड सस्पेंशन की आवाज़ वगैरह ढक वाली आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। एंड नॉइज़ के बारे में मैं बात करूँ, सबसे पहले जो बाहर की आवाज़ें हैं ट्रैफिक वगैरह की, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, उसमें सच कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। एंड मैं बात करूँ इंटीरियर नॉइज़ की, तो यार Hyundai की कार में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता कि कोई भी फिट एंड फिनिश की वजह से आपको कोई आवाज़ आ रही हो। एंड ये दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, जो क्रेटा में हमने देखा था, जो ये सेंटर कंसोल वाला पार्ट है, आप इसे ऐसे हिलाते थे तो चूं चूं की आवाज़ आती थी, तो वो इसमें नहीं है, ना ही यहाँ पे आर्मरेस्ट को ऐसे दबाने में कोई आवाज़ है, तो दैट इज़ गुड। एंड नाउ कमिंग टू द वाइब्रेशन पार्ट, तो वाइब्रेशंस तो इसमें नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन है, रिफाइंड है, मुझे कोई कहीं से वाइब्रेशन कोई फील नहीं हुई, तो इट इज़ गुड। एंड नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो उसी ड्राइविंग कंफर्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ड्राइविंग सीट की बात करूँ, आप कार चला रहे हैं तो कंफर्ट सही है, आपको ऐसे कुछ थकान फील नहीं होगी, आप इस कार को आराम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं लेके, ठीक है, आपको कुछ थकान नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद सीट पे बैठे हुए आपको डिस्कम्फर्ट होगा, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। इवन तो जो मुझे फील हुआ, अगर आप थोड़े हैवी बिल्ट के हैं तब भी आपको ऐसा कुछ सीट छोटी नहीं लगेगी, आपको कंफर्टेबल ही लगेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट येस, अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 6.5 फीट से ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगे। बट एज पर माई हाइट, मेरी हाइट अराउंड 5'6" है, ओके, तो एवरेज इंडियन हाइट के अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा कुछ डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट। देन नेक्स्ट मैं कंफर्ट में बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो ऐसा मुझे कुछ इशू नहीं आया रीचेबिलिटी में। रीचेबिलिटी सारी कंट्रोल, सारे स्विच वगैरह आपकी रीच में है। उसके बाद जो आपका जो ड्राइविंग पोस्चर है या बाकी चीज़ें हैं ड्राइव करते हुए, वो मुझे काफ़ी सही लगी। जो ये आर्म रेस्ट है इधर, ये बहुत एक तो स्मूथ है, जो मैंने वॉक अराउंड में बताया था, एंड आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हाइट पे आप आराम से कंफर्टेबली इस पे हाथ रख के ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली इस आर्म रेस्ट पे जो इधर भी दे रखी है, तो ओवरऑल जो पूरा सीन है वो आपके कंफर्ट के लिए ही है एंड उसमें मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द कन्वीनियंस पार्ट, की ड्राइविंग की कन्वीनियंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एंड इसमें सब चीज़ें एंड वर्ना इज़ द ओनली कार इन दिस सेगमेंट जो आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है आपकी ड्राइविंग कन्वीनियंस के लिए भी एंड वैसे भी, तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें लेवल 2 एडास आता है, रेडार बेस्ड एडास है, तो एंड काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर अभी मैं वो ये ऑन करा, लेन कीपिंग असिस्ट, एंड ऑन करते ही डिटेक्ट कर लेता है, बहुत क्विकली डिटेक्ट कर लेता है एंड आपको कार लेन मार्किंग्स हैं रोड पे एंड कोई इशू नहीं है, ये इमीडिएटली से रीड करेगा एंड आपकी कार को अपने आप ये लेन में ले आया। तो बहुत अच्छा काम करता है इसका एडास, जो जितना भी लेन कीपिंग असिस्ट है एंड लेन सेंसिंग है एंड जितनी चीज़ें हैं, एंड इसकी फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग वगैरह भी इसमें आपको मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं ले गया, कोलिजन वार्निंग आई वहाँ पे, एंड अलर्ट्स काफ़ी सही आते हैं, ठीक है। आपको पता, ऐसा अलर्ट आता है, आपको पता लग जाता है, अगर आपका ध्यान कहीं और भी है, बट स्टिल आपको पता लग जाएगा कि एक अलर्ट आया है ना, आपको ध्यान देना है। अगर आप स्टिल आप ब्रेक करने में थोड़ा देर कर देते हो तो कार इज कैपेबल ऑफ
ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, तो अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, आगे वाली कार बहुत पास आ गई है तो ब्रेक्स वगैरह भी खुद लग जाएंगी एंड दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। तो नाउ कमिंग टू अवर लास्ट एंड नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल एफिशिएंसी, वॉट एवर यू कॉल इट। तो फ्यूल एफिशिएंसी का मैं आपको एक क्लियर सीन बता देता हूँ। सिटी ड्राइविंग की मैं बात करूँ तो सिटी में भी दो कंडीशंस मैंने ड्राइव किया इसे। एक तो हैवी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या फिर मैं बोलूँ आपकी ज़्यादा ड्राइविंग ट्रैफिक में ही रहेगी, तो ये आपको मिनिमम 9 से लेके एंड मैक्सिमम 11 हो सकती है 12 भी दे दे, ठीक है, अगर आप मेजरली ट्रैफिक में ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ओके एंड यस, अगर आप उसके बाद नॉर्मल लाइट ट्रैफिक या नॉर्मल ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग की मैं बात करूं तो उसमें ये आपको 14 तक दे देगी फ्यूल एफिशिएंसी, हो सकता है 15 भी दे दे, डिपेंड करता है कि अब आप कैसे चलाते हो। एंड उसके बाद मैं आता हूं हाईवे ड्राइविंग पे, तो अभी मेरे को 17.6 शो हो रही है, मैं हाईवे पे चला रहा हूँ काफ़ी देर से एंड मैक्सिमम जो फ्यूल एफिशिएंसी इसने मुझे हाईवे पे दिया, मुझे जो दी है वो आई थिंक अराउंड 18.5 थी, 18.6 थी। तो ये ओवरऑल सीन है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी का। क्लियरली मैंने आपको बता दिया क्या कुछ इसने मेरे को दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल न्यू Hyundai Verna एंड अब बारी है एक क्विक एंड ईजी वर्डिट की, या मेरे ओपिनियंस की जो मैंने फील किया इसको चला के। सो हियर वी गो। डेफिनेटली मज़ा तो आया है न्यू वर्ना की ड्राइव में एंड अब मैं जल्दी से क्विक एंड ईजी अपने ओपिनियंस बता देता हूँ। तो बात ये है कि ये न्यू वर्ना पहले से ज़्यादा फीचर लोडेड हो गई है, थोड़ी प्रीमियम हो गई है एंड एक मज़ेदार ड्राइव प्लेजर तो आपको देती है। पर बात ये है कि आजकल के टाइम में जहाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट थोड़ी ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे ये मिड साइज सेडान में क्या सीन रहेगा और क्या सीन है एंड इस वर्ना क्या क्या सीन है मैं वो बता देता हूँ। पहली तो ये बात कि अगर आप उनमें से हैं जो भेड़ बकरी वाली चाल में नहीं चलते कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज ले रहे हैं मैं भी लूँगा, आप अपनी ज़रूरत को देखते हैं, अपनी नीड को देखते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि एंड तब जाके अगर आपको लगता है कि आपको एक मिड साइज सेडान लेनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपकी नीड में आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको एक फीचर लोडेड मिड साइज सेडान चाहिए, आपको एक रिफाइंड स्मूथ मिड साइज सेडान चाहिए एंड आपको चलाने का मज़ा चाहिए, तो डेफिनेटली Hyundai Verna कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, मैं वो भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। तो अगर आप उनमें से जो ड्राइव का मज़ा लेके कार चलाते हैं, आराम से कार चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसके ये 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जा सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उनमें से हैं जिनको चाहिए पिकअप 0 से 100 क्विक वाली चीज़, तो आप इसके टर्बो इंजन के साथ ज़रूर जा सकते हैं। हालांकि टर्बो इंजन वाला मैंने अब तक ड्राइव नहीं किया है, तो आई विल ट्राई कि टर्बो इंजन वाला भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंड आपको फिर और डिटेल में बताऊंगा। सो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा रिव्यू इस ऑल न्यू Hyundai Verna के बारे में एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट एक्साइटिंग कार के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।